आज प्रथमम शैलपुत्री च, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी, आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र, सब जगह, हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना,
हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज़्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं। माता, उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही हैं, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा इससे? तुम देवी को खुश कर लोगे? अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है। ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है, झूठा ही है ना। कबीर जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मीन्स पत्थर होता, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना है तो तुम्हारी चक्की भी पत्थर की होती है, उसी को पूज लो, क्योंकि वो तो कम से कम तुम्हें आटा देती है पीस के। पत्थर ही पूजने हैं तो चक्की को क्यों नहीं पूजते? तो पत्थर पूजने की बातें नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे यहां मंदिर बाद में बने हैं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में तो पत्थर की पूजा होती है। ना जी, हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है वो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। सुनो, हमारे वेद कहते हैं, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य वेद का पहला मंत्र है। ये वेद यहां से शुरू होते हैं। पहली आज्ञा वेदों की क्या है? मातृदेवो भव, मां को भगवान मानकर सेवा करो, ये वेदों की पहली आज्ञा है। पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, ये वेद की दूसरी आज्ञा है। अतिथि को भगवान मानकर सेवा करो, ये तीसरी आज्ञा है। और गुरु को भगवान मानकर सेवा करो, ये चौथी आज्ञा है। अब सोचो, ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पहाड़े में काखा गाघा को समझ लेगा, भाई अखबार में भी काखा गाघा ही लिखा है, पर अखबार के काखा गाघा को समझने के लिए पहले आपको कौन सा काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाकर, स्कूल में हमें बुक मिलती है, उसमें जो काखा गाघा लिखा है उसको पहले मास्टर जी समझाते हैं। जब आप स्कूल जाके काखा गाघा समझ लेंगे तो
तो फिर अखबार का काखा गाघा समझ में आ जाएगा। यदि स्कूल में काखा गाघा समझ नहीं पाए तो अखबार आप पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल ना जा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वो आज भी अखबार नहीं पढ़ पाते। क्यों जी? सत्य है। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाके आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हिंदी का बोध होगा, तब हिंदी का अखबार पढ़ पाएंगे। इंग्लिश का बोध होगा, इंग्लिश का अखबार पढ़ पाएंगे। उर्दू का बोध होगा, उर्दू का अखबार पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले कुल मिला के आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा। क्या ये बात सत्य है? बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे स्कूल में काखा गाघा समझ लिया एक बार, उसके बाद दुनिया में कहीं काखा गाघा लिखा हो हम तुरंत समझ लेंगे। और स्कूल में नहीं समझा तुमने काखा गाघा, तो फिर जमाने में लिखा तो है, तुम समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। आप देखो यहां बहुत कुछ लिखा है, कौन समझ पाएगा? जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं है, 52 अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लिखा तो बहुत कुछ है, कहां कोई पढ़ पा रहा है। उसी प्रकार जैसे अखबार पढ़ने के पहले हमें स्कूल जाकर पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार पत्थर में भगवान है, पर पत्थर के भगवान को देखने के पहले अपनी माता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। पहले अपने पिता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। जो माता में भगवान को देख सकता है, जो पिता में भगवान को देख सकता है, जो गुरु और अतिथि में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो माँ में भगवान को ना देख पाया, उसे पत्थर पत्थर ही दिखेगा, तुम कितना भी पूजा करो। पत्थर है, कहते हैं, कहावत सुना होगी आपने, अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ के लिए कहावत है काला अक्षर। सुनी कहावत ये वाली कि नहीं? क्या अर्थ है इस कहावत का? अनपढ़ है, उसे तो काला काला दिख रहा है। भाई पुस्तक लिया तो अखबार लिया है, बस अब काला काला, क्या काला काला पूत दिया। अरे पगले, उसमें बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या करे, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसे काला नजर आता है, उसे काले में अक्षर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार जिसने अपनी माता में भगवान को ना देखा, उसे तो काला पत्थर ही नजर आएगा, उसे भला पत्थर में भगवान कैसे नजर आएंगे। जिसे माँ में भगवान दिखता होगा, जो चैतन्य वस्तु में भगवान को देख सकता है, वही जड़ वस्तु में भी ईश्वर को देख सकता है। माँ चैतन्य है कि जड़ है? बोलो जोर से। मेरी माँ, पीछे वाली मैया, आज नवरात्रि मौन व्रत तो नहीं है आपका? डे बोले हम चुप्पा ही टाप रहेंगे महाराज। मां चैतन्य है या जड़ है? जोर से। और पत्थर चैतन्य है या जड़ है? मां चैतन्य है, जबकि पत्थर जड़ होता है। तो जो व्यक्ति चैतन्य मां में ईश्वर का दर्शन कर सकता है, जो चैतन्य में भगवान को देख सकता है, वही जड़ में भी भगवान को देख सकता है। जो चैतन्य में ना देख पाया, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कई लोग कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? ये सब वही लोग हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। भाई, हिंदी का अखबार पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? बोलते चलो। हिंदी। इंग्लिश का अखबार पढ़ने के लिए इंग्लिश, उर्दू का अखबार पढ़ने के लिए, तमिल का अखबार पढ़ने के लिए, बंगाली अखबार पढ़ने के लिए बंगाली। उसी प्रकार भगवान को पढ़ने के लिए भक्ति की पढ़ाई चाहिए, भक्ति की शिक्षा चाहिए। आपने भक्ति की पाठशाला में कभी आपने अध्ययन किया नहीं, तो भगवान तो जैसे अखबार में सब लिखा है, पढ़ना आना चाहिए। उसी प्रकार। अच्छा ये बताओ, ये शेर पर क्यों बैठी हैं दुर्गा मैया? क्यों है दुर्गा मैया का वाहन शेर?
शेर किसका प्रतीक है? शेर किसका प्रतीक है? जोर से। शेर राजा का प्रतीक है, जंगल का राजा है शेर। शेर कौन है? जोर से। राजा। शेर कौन है? राजा। इसलिए जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो अपनी सिंहासन पर शेर, उनके सिंहासन के पास शेर की प्रतिमा होती है। तो दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं, शेर राजा का प्रतीक है। अब दुर्गा मैया शेर पर क्यों चढ़ी हैं और क्या मैसेज दे रही हैं? दुर्गा मैया का हाथ, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। दुर्गा मैया कहती हैं 8 हाथ हैं मेरे, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। आप कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हिंदू कितने लोग हैं? हम सब 4 लोग हैं। हम सब कितने लोग हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कितने भाई हैं? हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये चारों भाइयों के हाथ कितने हुए? 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों यदि संगठित रहोगे तो दुनिया का कोई भी तुम्हारी तरफ देख ना पाएगा, तुम राजा बनकर सारी दुनिया पर राज्य करोगे। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं। यदि तुम संगठित रहे तो तुम राजा रहोगे, और यदि तुम संगठित नहीं रहे तो तुम गुलाम हो जाओगे। और यही हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़े। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। हम देशवासियों को 700 साल तक गुलाम बनाए रखा। 500 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। हाँ या ना? यदि तुम संगठित होते तो क्या मजाल की कोई तुम पर आक्रमण करता? हाँ या ना? इसलिए संगठित होना जरूरी है। और दुर्गा मैया शेर पर सवार होकर मैसेज दे रही हैं कि तुम संगठित होगे तो राजा की तरह रहोगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन आपको तो लड़ना है आपस में। जातवाद का जहर कुछ लोग घोलते रहते हैं। हमारी सारी देवी देवता जो वाहन है उसका एक अलग ही कारण है, लेकिन आप पता नहीं उस कारण तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, समझते हैं नहीं समझते। माता सरस्वती का वाहन क्या है? मैया, माता सरस्वती का वाहन क्या है? क्या क्या है भैया? क्यों बैठी हैं माता जी हंस पर? हंस किसका प्रतीक है? नहीं, हंस का स्वभाव होता है कि वो दूध और पानी मिक्स करके रखने से वो दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। तो हंस किसका प्रतीक हुआ? सार को ग्रहण करने का प्रतीक हंस है। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो हंस जो है वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। तो सरस्वती मां बैठ गई हंस पर, समाज को मैसेज दिया कि विद्या वही सफल है, बुद्धिमान वही है जो सार को ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। विद्वान वही है जो सार को ग्रहण करे। मेरी अच्छाइयां ग्रहण कर लो, मेरी बुराइयां छोड़ दो। लेकिन जमाना अच्छाइयां कम ग्रहण करता है, बुराइयां पूरी। तो हंस पर बैठने के पीछे का मैसेज ये है। गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। चूहा क्यों? चूहा किसका प्रतीक है? मैया बताएंगी, गुलाबी मैया, चूहा किसका प्रतीक है? नहीं, ये मैया बताएंगी, हमारी सोने वाली मैया जो जाग गई हैं। बताओ मेरी माँ, ये चूहा किसका प्रतीक है? ये इस तरफ की मैया बताएंगी सारी। चूहा किसका प्रतीक है?
ये मैया बताओ, इस तरफ के मैया भैया, चलो बताओ किसके प्रतीक हैं? चूहा। मैया पीछे वाले भक्त बताएंगे चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। चूहा तर्क का प्रतीक, तर्क कुतरता रहता कुछ 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 कुछ, चूहा तर्क का। और गणेश जी किसके प्रतीक हैं? बुद्धि के। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है तर्क। तो गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। बात ठीक है कि बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, गणेश जी बुद्धि के देवता और चूहा तर्क का प्रतीक, तो बुद्धि तर्क पर ही तो सवार होती है ना। तर्क क्या है? मां ये क्या है? ये तर्क है। बिना तर्क के बुद्धिमान हो। छोटे छोटे बच्चा ना तर्क करते हैं, ये क्या है माँ, ये क्या है माँ, ये अंगूर ऐसा क्यों होता है, ये मैया माँ ये केले के ऊपर छिलका क्यों होता है ना, ये आग गर्म क्यों होती है, ये चंदा को मामा क्यों कहते हैं, ये तर्क है। बात समझ में आ रही है? समुद्र गहरा क्यों है? ये तर्क है। अब बताओ इस तर्क का उत्तर दो, समुद्र गहरा क्यों है? पानी ठंडा क्यों होता है? ये तर्क है। तो जब तक तर्क मीन्स क्वेश्चन, प्रश्न, आप जब तक तर्क नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आपका विवेक नहीं बढ़ेगा, बुद्धि। हाँ, इसलिए जिज्ञासु बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता। माँ ये क्या है, 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 माँ बताएगी ये ट्रेन है, ये बस है, ये ट्रेन कैसे चलती है, ये क्या होता है, ये क्या, सब बच्चे पूछते हैं। तो ये तर्क है, जिज्ञासु है, प्रश्न है। बिना जिज्ञासा के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो तर्क किस पर सवार है? बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वही जो तर्क जानता है। जैसे मैंने कहा भगवान सब जगह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि भगवान, तो आपने तुरंत तर्क कर दिया महाराज जी सब जगह होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। अब जैसे आपने तर्क दिया कि भगवान सब जगह होते हैं, आपने कहा भगवान सब जगह होते हैं, दिखते क्यों नहीं, आपने ये मेरे से तर्क किया। ये तर्क मतलब ये प्रश्न, आपने प्रश्न पूछ दिया, तर्क किया। अब उसमें मैं दूसरा तर्क दूंगा कि जैसे मिश्री में मिठास होती है पर दिखती नहीं है, उसी तरह भगवान होते हैं दिखते नहीं है। तर्क से तर्क को काट दिया। जैसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे ही तर्क से तर्क कटता है। ये तर्क शास्त्र होता है मेरी माँ, इसकी पढ़ाइयां होती हैं। इतने जल्दी तुम्हारी खोपड़ी में सब चीजें ना घुसेंगी, पर फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं जितना तुम समझ पाओ। इसका बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीजों को। तार्किक व्यक्ति भी बुद्धिमान होते हैं, बिना तर्क के व्यक्ति बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को तर्क करना। आजकल के बच्चे ना माँ बाप से कुछ पूछते हैं, माँ ये भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ऐसा क्यों, तो माँ अरे चुप रह, चुप रह, ये तुम्हारी माँ ना तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होने दे रही है। हर जगह बच्चों को चुप ना कराया करो। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं मतलब बच्चे अच्छे हैं। जो प्रश्न नहीं कर रहा वो बोदा है, बोदा। झंडू बाम कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं बोलता, बैठा ऐसे बोलते गांव में, बोदा कहीं का बोदा। वो बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ये ऐसा क्यों, मतलब वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? जानना। लेकिन आप माँ हो, आपको कुछ पता नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं माँ ये भगवान दिखते क्यों नहीं है, तो चुप रह। भगवान पे सवाल खड़ा क्यों नहीं खड़ा करेगा, बताओ, उसे समझाओ, उसकी जिज्ञासा है, उत्तर दो। आपका धर्म है उत्तर देना। इसके लिए माँ बाप का सत्संगी होना जरूरी है। जब तुम सत्संग करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। हम कथा ऐसी सुनाते हैं आपको कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाओ। आप सुनते रहिए। आप 1 महीना की मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीना सत्संग कर लीजिए,
1 महीने में आप 80% प्रश्नों के उत्तर देने लग जाएंगे 1 महीने के अंदर। सामान्य जो प्रश्न हैं जो धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, 1 महीना आप मेरी बातें समझ लीजिए। 1 महीने के अंदर आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप विधर्मियों के तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सत्संग करिए तो। और ये माँ बाप को बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे कल को कोई पूछेंगे तुमसे, तुम चुप ना हो जाना। और ना यदि तुमने बच्चों को चुप कराया तो बच्चे कल से कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। फिर क्या होगा? जो उनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, तुमने उनकी विकास होती बुद्धि के मुंह में हाथ रख के उसे दबा दिया। उनका क्वेश्चन करना, तर्क करना इतना जरूरी होता है। जितना तार्किक बच्चा होगा उतना बुद्धिमान होगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? तू चुप रह। इसके बाद बच्चा समझ गया कि माँ के पास उत्तर नहीं है, इसलिए बच्चे पर तुम्हें बुद्धू भी समझने लगता है। मम्मी तो पागल है, पत्थर की पूजा करती है। अब तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो वो तो तुम्हें पागल ही कहेगा। तुम बनी रहो पर कितनी भी बड़ी भक्त। बच्चों को तर्क से काटो। बच्चों के प्रश्न का उत्तर यदि तुमसे नहीं आता तो बच्चों से कहो बेटा हम तुम्हें गुरुजी के पास लेकर चलेंगे, तुम गुरुजी से पूछना, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी बहाने संतों के पास जाओगे, संत समाधान करेंगे तो बच्चों की श्रद्धा संतों से जुड़ेगी, बढ़ेगी और तुम्हारी भी गरिमा भी बनी रहेगी। अब तुम चुप करा दोगे तो बच्चों का जितना उत्थान होना था, जितनी बुद्धि का तेजी से विकास होना था, सब दब गया, खत्म। अब वो पूछें तो पूछें किससे? हाँ या ना? एक उम्र के बाद फिर बच्चे नहीं पूछते। 10, 12, 15 साल के भीतर भीतर ही सब बच्चे पूछते हैं। 13, 14 साल के बाद फिर बच्चे कुछ नहीं पूछते। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चे जो पूछें खुशी खुशी उनके प्रश्न का उत्तर दिया करो और डांटा ना करो बच्चों को। शंकर जी के गले में सांप की माला क्यों? शंकर जी सर्पों की माला, सांप कौन पहनता है भाई? सोना चांदी पहनते हैं लोग। शंकर जी कैसे हैं? सांप पहनते हैं। सांप क्यों पहनते हैं शंकर जी? क्या मैसेज है? आप क्या सीखा आपने? हाँ, शंकर जी मैया, शंकर जी सांप की माला क्यों पहने हैं मेरी मां? नहीं मालूम? अच्छा, ये दादाजी बताएंगे, काली मूंछों वाले। नहीं, कभी पूछा नहीं आपने शंकर जी से? शंकर जी सर्पों की माला इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप है मृत्यु, काल, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप काल का प्रतीक है। जैसे धर्म का प्रतीक नंदी है, ऐसे काल का प्रतीक कौन है? सांप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। भाई सांप दिख जाए मतलब मृत्यु ही मानो। यदि दूर रहो तो ठीक है, वरना डस लेगा तो मृत्यु है। तो सांप मतलब काल, काल मतलब मृत्यु। तो शंकर जी ने काल को गले में लटका रखा है। मानो शंकर जी ने कहा है कि अपनी मौत को सदा याद रखना चाहिए कि तुम्हें मरना है। जो अपनी मृत्यु को सदा याद रखेगा वो कभी पाप नहीं करेगा। पाप वो करते हैं जो अपनी मृत्यु को। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको पता लग जाए कि आप 1 घंटे बाद मर जाएंगे तो फिर आप उस 1 घंटे में क्या क्या करेंगे? झगड़ा करोगे अपनी पत्नी और पति से? मैया, करोगे झगड़ा? एक शराबी डॉक्टर के पास आ, देखो मौत का कितना बड़ा खौफ है, मृत्यु का कितना बड़ा। आप किसी से कह दीजिए कि तुम मर जाओगे 2 दिन बाद, तो वो 2 दिन में सारी जिंदगी में जितना बढ़िया ना हो पाया वो 2 दिन में बढ़िया हो जाएगा। हाँ या ना? एक डॉक्टर के पास एक शराबी चला गया। डॉक्टर साहब देखो जरा हम बीमार क्यों हैं? नशे में गया। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, एक्सरे वगैरह किया, उसका चेकअप किया,
डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पेट में किडनी गुर्दा लीवर सब खत्म हो चुका है, तुम 5 दिन के अंदर मर जाओगे। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा उसकी शराब उतर गई। डॉक्टर ने ठीक बोल दिया कि भाई कुछ नहीं बचा अंदर, तुम्हारा चेकअप सब कर लिया, 5 दिन में तुम मरने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन बल्कि 4 दिन। अब तो शराबी की शराब उतर गई। अब उसे कुछ समझ ही ना आए मैं क्या करूं, अब तो उसको 5 दिन बाद मर जाऊंगा मैं। वो शराबी अपने घर गया, रोज पी कर जाता था, आज बच्चों को लड्डू लेकर गया, पत्नी के लिए साड़ी लेकर गया, पत्नी के पास बैठा। उसने पत्नी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मैं 5 दिन बाद मर जाऊंगा। पर आज उसने अपनी पत्नी से ना, जो शादी से आज तक उसने कोई बढ़िया व्यवहार नहीं किया, आज उसका व्यवहार पत्नी के लिए बहुत अच्छा था। पत्नी को लगा क्या हो गया, आज तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, अच्छी बात। बच्चों को प्यार, रोज डांटता था, बच्चों को फेंक देता था गोद से नशे में, आज प्यार कर रहा, गोद में बिठा के लड्डू खिला रहा, माँ के पांव दबा रहा है। रोज बूढ़ी अम्मा के बाल चोटी पकड़ के घुमा देता था, आज वो पांव दबा रहा। पत्नी के साथ अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा, लेकिन गुमसुम है, कुछ नहीं बोल रहा है, चुप न, खा रहा है भरपेट। पत्नी बोली खा लो, नहीं, भूख ही नहीं लग रही उससे। अब उसने कुछ खाया नहीं, थोड़ा बहुत पत्नी ने कहा तो पत्नी की खुशी के लिए थोड़ा खाया, पानी पिया। एक दिन गुजरा, तो कहीं नहीं, आज वो घर से निकले ही नहीं, पूरा समय पत्नी को, पूरा समय बच्चों को, पूरा समय माँ को, कहीं नहीं निकला। तीसरा दिन, आज 5वां दिन, अब वो सोच रहा अब तो मैं गया, अब गया, अब गया, अब गया, अब गया, लेकिन 5वां दिन हो गया, वो मरा ही नहीं। 6वां दिन हुआ, उसको लगा शायद आज, 6वां दिन भी हुआ, वो नहीं मरा। 7 दिन हो गए, 8वें दिन दौड़ के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं मरा नहीं, आपने बोला था। डॉक्टर साहब ने बोला अरे तुम्हें मरना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। डॉक्टर साहब बोले चिंता मत करो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, अभी तुम्हारा किडनी विडनी सब ठीक है। अरे तो आपने हमें डरा क्यों दिया? पागल, डराया ना होता तो इंसान बनता। सारी जिंदगी में तेरी पत्नी ने, परिवार ने, सबने समझाया तो इंसान बन पाया, लेकिन मौत के भय से 5 दिन में इंसान बन गया। इसलिए किसका भय जरूरी है? मृत्यु का। इसलिए शंकर जी अपनी मौत को गले में लटका के चलते हैं। ए दुनिया वालों देख लो, काल मृत्यु है, और 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। जो मौत को याद रखता है वो गुनाह नहीं करता, जो भूल गए अपनी मृत्यु को वो गलत कर रहे हैं। आप अपने से बताइए ना, आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मर जाएंगे तो क्या आप कोई गलत काम करेंगे? फिर गलत काम तो तब होते हैं जब आदमी ये मान लेता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इसलिए शंकर जी गले में क्या लटकाए हैं? हाँ, शंकर जी का प्रत्येक चीज सीखने योग्य है।